मुंबई की आलीशान सिंघानिया हवेली आज दिवाली की रोशनी में नहाई हुई थी। हर कोने से समृद्धि और वैभव की चमक बिखरी पड़ी थी। लेकिन इस चकाचौंध के बीच आरव सिंघानिया अपनी बालकनी पर अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो इन हजारों दियों की लौ भी दूर नहीं कर सकती थी। 32 साल का यह नौजवान उद्योगपति, जिसके पास दुनिया की हर खुशी खरीदने की ताकत थी, आज भी अपने दिल के किसी कोने में एक गहरी खाली जगह महसूस कर रहा था। उसके लिए यह त्योहार खुशी का नहीं, बल्कि उस अतीत की यादों का बोझ था जो उसे हर पल कचोटता रहता था। जैसे कोई पुराना घाव जो कभी भरता ही नहीं है और हर खुशी के मौके पर रिसने लगता है। आरव ने अपने कांपते हुए हाथों को अपनी आंखों पर रखा। वही आंखें जो 10 साल पहले तक सिर्फ अंधेरे को जानती थी और दुनिया के रंगों से अनजान थी। एक अनजान दानी की वजह से उसे रोशनी मिली थी, लेकिन विडंबना यह थी कि जब से उसे यह दृष्टि मिली, वह उस चेहरे को देखने के लिए तरस गया जो उसके अंधेरे जीवन का एकमात्र सहारा था। लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत बदल गई है, पर वह खुद को सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता था, क्योंकि ये नई आंखें अब सिर्फ झूठ और फरेब से भरी इस दुनिया की कड़वी सच्चाई ही देख पाती थीं। हर तरफ बिखरा हुआ सोना, चांदी उसे कांच के टुकड़ों जैसा लगता था जो उसकी रूह को हर पल छलनी कर रहा था और उसे चैन से जीने नहीं देता था। ठंडी हवा के झोंके के साथ उसे ईशानी की यादें घेरने लगी। वह मासूम लड़की जो उनके घर के पुराने नौकर की बेटी थी और जिसने कभी सपने में भी अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं की थी। उसकी पायल की छन छन और वह मीठी हंसी आज भी आरव के कानों में गूंजती थी, जैसे कोई पुराना संगीत जो कभी खत्म नहीं होता और रूह को सुकून देता है। ईशानी ने उसके अंधेरे दिनों में उसका हाथ थाम रखा था, बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा की थी। जब वह एक अपाहिज की तरह अपने ही कमरे में कैद था और दुनिया ने उसे नकार दिया था, वह हमेशा कहती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर उसे क्या पता था कि जब सब ठीक होगा तब वही उसके पास नहीं होगी और यह ठीक होना किसी सजा से कम नहीं होगा। 10 साल बीत गए उस मनहूस दिन को जब आरव ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला था और ईशानी अचानक धुएं की तरह उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। उसके पिता ठाकुर दिग्विजय सिंह ने बड़े क्रोध के साथ बताया था कि वह लड़की घर के गहने चुराकर अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है, जिस पर आरव ने कभी एक पल के लिए भी विश्वास नहीं किया था। उसका दिल आज भी चीख कर कहता था कि ईशानी ऐसी नहीं थी। वह तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, हर दिवाली पर यह पुराना जख्म फिर से हरा हो जाता था, क्योंकि उसी दिन वे आखिरी बार मिले थे और उसने वादा किया था कि रोशनी मिलते ही वह सबसे पहले ईशानी का चेहरा देखेगा। नीचे बगीचे में चल रही पार्टी में आरव ने अपने पिता को मेहमानों के साथ ठहाके लगाते हुए देखा। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी जो आरव को हमेशा असहज करती थी और शक पैदा करती थी। आज उसे अपनी अंतरात्मा में महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की यह कहानी अधूरी है और उसे पूरा करने के लिए उसे उस सच को खोद कर निकालना होगा जो सालों से इस हवेली की दीवारों में दफन है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन कसम खाई कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। वह ईशानी के गायब होने के राज से पर्दा उठाकर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। आरव तेज कदमों से हवेली के पीछे बने पुराने नौकरों के क्वार्टर की ओर बढ़ा, जहां ईशानी के बूढ़े पिता राम काका अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। कमरे में दवाइयों की तीखी गंध और मौत का सन्नाटा फैला हुआ था जो आरव के दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रहा था। राम काका का शरीर सूखकर कांटा हो गया था और उनकी आंखों में एक गहरा पछतावा तैर रहा था जो शायद उन्हें शांति से मरने भी नहीं दे रहा था। आरव ने उनके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठकर उनका ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसे देखते ही बूढ़े की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, जैसे वे वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहे थे।
ताकि अपने सीने पर रखा हुआ भारी बोझ उतार सके। आरव ने कंपकपाती आवाज में राम काका से पूछा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ईशानी को चोर बनकर यहां से भागना पड़ा। राम काका ने बड़ी मुश्किल से अपनी सांसों को बटोरा और कहा कि ईशानी कभी चोर नहीं थी, बल्कि वह तो एक देवी थी जिसे इस निष्ठुर समाज ने कुचल दिया था। उन्होंने बताया कि छोटे मालिक के ऑपरेशन से ठीक पहले बड़े ठाकुर साहब ने उन्हें बुलाया था और धमकी दी थी कि अगर ईशानी ने आरव से दूर जाने का फैसला नहीं किया तो वे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसका अपना पिता इतना गिर सकता है। राम काका ने रोते हुए बताया कि ठाकुर साहब ने ईशानी की शादी जबरदस्ती एक दूर के गांव के बीमार और बूढ़े जमींदार से करवा दी थी, ताकि उसका वंश और नाम हमेशा के लिए आरव की जिंदगी से मिट जाए। वह बेचारी लड़की बिना एक शब्द बोले अपनी किस्मत का लिखा मानकर वहां चली गई थी, ताकि आरव का भविष्य सुरक्षित रह सके और उसे नई आंखें मिल सके। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह बूढ़ा आदमी मर गया और ईशानी पर डायन होने का कलंक लगा दिया गया, जिसके बाद उसे ससुराल वालों ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यह सच्चाई आरव के दिल को किसी नुकीले खंजर की तरह चीरती चली गई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राम काका ने बताया कि अब उनकी बेटी काशी के घाटों पर एक विधवा का नारकीय जीवन जी रही है, जहां उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पता है। उन्होंने बताया कि समाज ने उसे अछूत बना दिया है और वह अब वहीं कहीं भिखारियों के बीच अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन काट रही है। यह सुनते ही आरव के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा और उसे अपनी रेशमी शेरवानी और करोड़ों की दौलत से घिन आने लगी। जिस पिता को वह अपना आदर्श मानता था, आज उसका असली चेहरा एक राक्षस जैसा डरावना लग रहा था, जिसने झूठी शान के लिए 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। राम काका की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, लेकिन आरव की आंखों से अब अंगारे बरस रहे थे, जो इस पूरी हवेली को जलाकर खाक कर देना चाहते थे। उसने कसम खाई कि वह अब एक पल भी इस पाप की कमाई से बनी छत के नीचे नहीं रहेगा और अपनी ईशानी को वापस लाएगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। आरव ने तुरंत अपनी गाजी निकाली और बिना किसी को बताए बनारस की ओर चल पड़ा, जहां उसकी आत्मा का आधा हिस्सा दर्द और अपमान की आग में जल रहा था। उसका मन अब केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था कि उसे हर हाल में ईशानी को ढूंढना है और उससे माफी मांगनी है। बनारस की प्राचीन और पवित्र गलियों में कदम रखते ही आरव को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जो मुंबई की हवा से बिल्कुल अलग थी। उसने अपने महंगे कपड़े उतार फेंके और एक साधारण कुर्ता पजामा पहन लिया, ताकि वह इस भीड़ में खो सके। यहां की हवा में अगरबत्ती की सुगंध के साथ साथ जलती हुई चिताओं की गंध भी मिली हुई थी, जो जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य को बयां कर रही थी। आरव ने अपनी गाजी शहर के बाहर ही छोड़ दी थी, क्योंकि वह जानता था कि जिन संकरी गलियों में उसे जाना है, वहां दौलत का कोई मोल नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह विधवाओं के एक आश्रम की ओर बना, जहां की दीवारों पर दुख की कहानियां लिखी हुई थीं और हवा में एक भारीपन था। वहां का दृश्य देखकर आरव की रूह कांप गई, क्योंकि वहां सैकड़ों औरतें सफेद साड़ी पहने बैठी थीं, जिनके चेहरे पर जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके सिर मुंडे हुए थे और आंखों में सिर्फ एक गहरा खालीपन था, जो समाज की क्रूरता का सबूत दे रहा था। आरव की नजरें पागलों की तरह हर एक चेहरे को देख रही थीं, इस उम्मीद में कि शायद उसे वो जानी पहचानी सूरत दिख जाए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहां विधवाओं के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता है। संकरी गलियों में चलते हुए उसने देखा कि कैसे कुछ लोग इन सफेद पोश औरतों को अब शकुन मानकर उनसे दूर हट रहे थे और उन्हें धिक्कार रहे थे। कई बूढ़ी माताएं 2 मुट्ठी चावल के लिए मंदिर के बाहर हाथ फैलाए बैठी थीं और आने जाने वाले लोग उन पर सिक्के फेंक रहे थे, जैसे वे कोई कचरा हो। आरव का कलेजा यह सोचकर मुंह को आ गया
कि शायद उसकी कोमल ईशानी को भी पेट भरने के लिए यह सब सहना पड़ रहा होगा। हर कदम के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता जा रहा था और उसे लग रहा था कि वह खुद भी इस पाप में बराबर का हिस्सेदार है। उसने कई लोगों से ईशानी का हुलिया बताकर पूछताछ की, लेकिन हर कोई उसे पागल समझकर आगे बन जाता या अनसुना कर देता। धूप अब तेज हो गई थी और पसीने में तरबतर आरव थकावट महसूस कर रहा था, लेकिन उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था और टूटने वाला नहीं था। उसे बार बार ईशानी की वो हंसी याद आ रही थी जो अब शायद इन घाटों के शोर में कहीं गुम हो चुकी थी। वह सोच रहा था कि कैसे उसने इतने सालों तक अपनी मखमली बिस्तर पर चैन की नींद ली, जबकि उसकी प्रेमिका पत्थरों पर सोने को मजबूर थी। यह विचार उसे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। शाम ढलने लगी थी और गंगा आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन आरव के मन में घोर अंधकार छाया हुआ था। तभी उसे किसी ने बताया कि मणिकर्णिका घाट के पास कुछ ऐसी बेसहारा विधवाएं रहती हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनते ही उसके कदम अपने आप उस दिशा में मुड़ गए जहां चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती और मोक्ष की कामना की जाती है। वहां का माहौल बहुत भारी था, लेकिन आरव को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे अपनी ओर बुला रही हो। उसे आभास हो गया था कि उसका सफर अब खत्म होने वाला है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं की लपटें आसमान को छू रही थीं और डूबता हुआ सूरज गंगा के पानी को खून जैसा लाल बना रहा था। वहां की भारी हवा में जलते हुए मांस और चंदन की मिली जुली गंध थी जो किसी भी साधारण इंसान का दम घोंटने के लिए काफी थी। चारों तरफ राम नाम सत्य है का घोष गूंज रहा था, जो जीवन की नश्वरता का सबसे बड़ा और कठोर प्रमाण था। आरव की बेचैन आंखें धुएं और उठती हुई राख के गुबार के बीच किसी को पागलों की तरह तलाश रही थीं, क्योंकि उसका दिल जोर जोर से कह रहा था कि उसकी मंजिल यहीं कहीं आसपास ही मौजूद। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी उस दुबली पतली आकृति पर पारी जो राख में सने हुए कुछ सिक्कों और गिरा हुआ खाना बीन रही थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और उसने अपने चेहरे को एक फटे हुए सफेद कपड़े से ढक रखा था। वह जिस तरह से झुककर जमीन टटोल रही थी, उसे देखकर आरव के दिल में एक जोरदार धक्का लगा, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। वह चाल और वह कद काठी सब कुछ इतना जाना पहचाना था कि आरव की सांसें हलक में अटक गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ईशानी को उसने रानी बनाने का सपना देखा था वह आज श्मशान की राख में दाने ढूंढ रही है। आरव के होंठों से बेसाख्ता ईशानी नाम निकला, जो घाट के भीषण शोर में भी उस महिला के कानों तक किसी तीर की तरह पहुंच गया। वह आवाज सुनते ही बुत बन गई और उसके कांपते हाथों से जमा किए गए सिक्के वापस जमीन पर गिर गए। वह घबराकर उठी और लसघाते कदमों से भीड़ में छिपने के लिए भागने लगी, जैसे वह अपने अस्तित्व को ही मिटा देना चाहती हो। आरव ने बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ लगा दी और वह रास्ते में खड़े लोगों से टकराता हुआ आगे बढ़ा। उसका मन डर से कांप रहा था कि कहीं वह फिर से ओझल न हो जाए और वह उसे हमेशा के लिए खो दे। आखिरकार आरव ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और जैसे ही उसका हाथ ईशानी के कंधे पर पचा, वह किसी अपराधी की तरह सिहर उठी। उसने अपनी बांह छुआने की पूरी कोशिश की, क्योंकि बनारस में एक विधवा का किसी को छूना महापाप माना जाता था। आसपास खाए पंडे और लोग गुस्से में चिल्लाने लगे कि एक अपशकुनी औरत ने पवित्र अनुष्ठान को दूषित कर दिया है और इसे पीटा जाना चाहिए। लेकिन आरव को समाज के इन ठेकेदारों और उनकी खोखली परंपराओं की अब कोई परवाह नहीं थी। उसने ईशानी को अपनी बाहों में जोर से जग लिया और वह वहीं सबके सामने फूट फूट कर रोने लगा। ईशानी उसके सीने से लगी थरथर कांप रही थी और दबी हुई आवाज में उसे दूर जाने के लिए कह रही थी ताकि उस पर कोई आंच न आए। लेकिन आरव ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे वह उसे अपनी रूह में समा लेना चाहता हो और दुनिया की हर बुराई से बचाना चाहता हो। उसे महसूस हो रहा था कि ईशानी का शरीर कितना कमजोर हो चुका है, मानो सिर्फ सांसें ही चल रही हों
और बाकी सब कुछ मर चुका हो। घाट पर मौजूद भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थी और घृणा से कानाफूसी कर रही थी। आरव के गर्म आंसुओं ने ईशानी के मैले कपों को भिगो दिया था और वह बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था कि मुझे माफ कर दो। भीम का शोर अब बहरा कर देने वाला था और धर्म के ठेकेदार आरव को गालियां दे रहे थे कि उसने एक विधवा को छूकर पाप किया है। लेकिन आरव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके लिए ईशानी से बहा कोई धर्म नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों से ईशानी के चेहरे पर पजे उस मैले कफे को हटाया जो उसके चांद जैसे मुखदेह को छिपाए हुए था। कपा हटते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। ईशानी की वो खूबसूरत बही बही आंखें, जिनका वह दीवाना था, अब वहां नहीं थी। उनकी जगह सिर्फ वीरान और सफेद पटल थे जो बिना किसी रोशनी के शून्य में ताक रहे थे। आरव के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया, बस उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ईशानी ने उसके स्पर्श को महसूस करते हुए अपना सिर झुका लिया और सुबकते हुए उस राज्य से पर्दा उठाया जो 10 सालों से दफन था। उसने बताया कि जब आरव को आंखों की जरूरत थी, तब उसके पिता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी मर्जी से अपनी दोनों आंखें एक फर्जी नाम से दान कर दी थी और बदले में मिले पैसों से आरव का ऑपरेशन करवाया था। उसने यह सब इसलिए किया ताकि आरव दुनिया देख सके, भले ही उसे खुद ताउम्र अंधेरे में रहना पाजे। यह सुनते ही आरव के अस्तित्व में भूचाल आ गया और वह चीख पजा जैसे उसकी आत्मा को किसी ने निचो दिया हो। उसे एहसास हुआ कि जिस रोशनी से वह आज ईशानी की बर्बाद हालत देख रहा है, वह असल में ईशानी की ही आंखें हैं। वह जिन आंखों पर इतना गुरूर करता था, वे उसकी प्रेमिका के त्याग की निशानी थीं। वह अंधी होकर ठोकरें खा रही थी ताकि आरव शान से चल सके। इतना बना बलिदान तो शायद ईश्वर भी नहीं कर सकता था। आरव को लगा कि उसका पूरा वजूद इस कर्ज के बोझ तले दबकर चकनाचूर हो गया है। आरव उसी क्षण ईशानी के पैरों में गिर पा और पागलों की तरह उसके धूल भरे चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगा। उसने अपना माथा उसके पैरों पर रख दिया जैसे वह किसी देवी की आराधना कर रहा हो। यह दृश्य देखकर वहां खड़ी हिंसक भी पर जैसे लकवा मार गया। जो हाथ मारने के लिए उठे थे, वे नीचे गिर गए और गालियां देने वाले मुंह खुले के खुले रह गए। शमशान घाट पर एक भयानक सन्नाटा पसर गया और वहां मौजूद हर इंसान की रूह इस महान त्याग के सामने थर थर कांपने लगी। लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू उभर आए, क्योंकि उन्होंने प्रेम का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। आरव ने उसी चिता की आग के सामने कसम खाई कि आज से वह आरव सिंघानिया नहीं रहा, बल्कि वह अब सिर्फ ईशानी की परछाई है। उसने ऐलान किया कि वह अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट देगा और अब जीवन भर ईशानी का हाथ पकड़कर उसकी आंखें बनेगा। वह उसे लेकर वहां से चला गया, उस अंधेरे की ओर जहां उनका अपना सवेरा इंतजार कर रहा था। बनारस के उस घाट पर लोगों ने महसूस किया कि असली मोक्ष मरने के बाद नहीं, बल्कि ऐसे निस्वार्थ प्रेम और त्याग में मिलता है। गंगा की लहरें भी उस दिन शांत होकर उस अमर प्रेम को नमन करती प्रतीत हुईं।